होली, हम सब जानते हैं ये रंगों का त्योहार है। पर क्या ये सिर्फ इतना ही है? असल में इसकी असली ताकत इसकी गहरे मनोवैज्ञानिक असर में छिपी है। तो सवाल यही उठता है कि ये जो रंगों का तमाशा हम देखते हैं, क्या ये बस एक दिन का जश्न है या फिर हमारे दिमाग के लिए एक तरह का रीसेट बटन है? देखिए, जब हम थोड़ा और गहरा जाते हैं तो पता चलता है कि होली असल में कलेक्टिव मेंटल वेलबींग, मतलब सामूहिक मानसिक सेहत को बेहतर बनाने का एक बहुत ही शक्तिशाली सांस्कृतिक जरिया है। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी मनोवैज्ञानिक रीसेट की। ये त्योहार हमारे मन के लिए एक रीसेट बटन की तरह कैसे काम करता है? ये असल में हमारी दबी हुई भावनाओं को, हमारी पेंटअप एनर्जी को बाहर निकालने का एक जरिया है। मनोविज्ञान में इसके लिए एक शब्द है कैथारसिस। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपनी बहुत मजबूत या दबी हुई भावनाओं को एक सुरक्षित तरीके से बाहर निकालता है और उससे उसे एक तरह की राहत, एक सुकून मिलता है। और होली ये काम ना बड़े कमाल के तरीकों से करती है। सोचिए, जो होलिका दहन होता है वो हमारे अंदर की नाराजगी, डर, मतलब जो हमारे अंदर के राक्षस हैं उन्हें जलाने जैसा है। फिर आता है रंगों और पानी का खेल। ये हमारी दबी हुई सारी ऊर्जा को बाहर निकालने का एक सुरक्षित जरिया बन जाता है। और इन सबके बीच जो हंसी मजाक और भागदौड़ होती है, उससे तो हमारे दिमाग में एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते ही हैं। लेकिन बात सिर्फ व्यक्तिगत राहत तक ही नहीं रुकती, होली इससे कहीं ज्यादा है। ये त्योहार सामाजिक दूरियों को मिटाने का भी काम करता है, सामाजिक बाधाओं को तोड़ता है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? डी इंडिविजुएशन मनोविज्ञान का एक और बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो उसकी अपनी व्यक्तिगत पहचान, उसकी मैं वाली भावना थोड़ी देर के लिए धुंधली पड़ जाती है। और होली में यही चीज एक बहुत ही सकारात्मक रूप ले लेती है। ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए कैसे होली समाज के नियमों को कुछ देर के लिए बिल्कुल पलट देती है। हमारी आम जिंदगी में बड़े छोटे, अमीर गरीब, पद और हैसियत की दीवारें होती हैं, लेकिन होली के दिन जब हर चेहरा रंगों से सना हो तो उस गुमनामी के नकाब के पीछे सब बराबर हो जाते हैं। इससे जो सामाजिक चिंता होती है ना, वो कम हो जाती है और एक सार्वभौमिक अपनेपन का एहसास बढ़ता है। और वो जो हम सब कहते हैं बुरा न मानो होली है, ये सिर्फ एक मजाकिया लाइन नहीं है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक सामाजिक समझौता है, एक ऐसा फ्री पास जो लोगों को पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से फिर से जुड़ने का मौका देता है। अब तक तो हमने होली के आम रूप की बात की, पर चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसके एक बहुत ही अनोखे रूप को समझते हैं, लठमार होली। यहाँ तो मनोविज्ञान, शक्ति और परंपरा का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये परंपरा है भारत के ब्रज क्षेत्र की, बरसाना और नंदगांव की लठमार होली, जो राधा और कृष्ण की कहानियों से जुड़ी हुई है। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत गहरा है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा खेल जहां महिलाएं पुरुषों पर प्यार से लाठियां बरसा रही हैं और पुरुष ढाल से अपना बचाव कर रहे हैं। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। तो आखिर क्या है ये मनोविज्ञान? चलिए लठमार होली की इस मनोवैज्ञानिक गतिशीलता को समझते हैं, जहां प्रेम, प्रतिरोध और अहंकार सब एक साथ खेल रहे हैं। यहाँ होता है एक पूरा रोल रिवर्सल। भूमिकाएं पूरी तरह से उलट जाती हैं। जिस समाज में आमतौर पर महिलाओं से विनम्र और संकोची रहने की उम्मीद की जाती है, लठमार होली में वो आक्रामक और शक्तिशाली हो जाती हैं। और वहीं पुरुष प्रमुख भूमिका से निकलकर रक्षात्मक हो जाते हैं, एक तरह से समर्पण करते हुए। हाँ, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लाठी है, ये हिंसा का प्रतीक नहीं है। इसे प्रेमपूर्ण प्रतिरोध कहा जा सकता है। ये महिलाओं को अपनी दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करने का एक सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीका देता है, और पुरुषों के लिए ये अपने अहंकार को समर्पित करने का एक प्रतीकात्मक कार्य है। मतलब लाठी की मार व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उसके अहंकार पर मानी जाती है। तो बात चाहे रंगों वाली आम होली की हो या फिर लठमार होली की, दोनों ही एक तरह से सामूहिक थेरेपी का काम करते हैं। ये त्योहार हमें भावनात्मक रूप से रिलीज होने का, खुद को हल्का करने का एक मौका देते हैं। समाजशास्त्र में इसके लिए एक बहुत ही शानदार शब्द है, जिसे समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने दिया था, कलेक्टिव इफर्वेसेंस। ये वो साझा खुशी और ऊर्जा की भावना है जो एक पूरा समुदाय जब एक साथ आता है तो महसूस करता है।
होली इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो असल में होता क्या है? रंग और खेल के जरिए होली हमारे अहंकार के नकाब को कुछ देर के लिए हटा देती है और हमें याद दिलाती है कि इन सब सामाजिक भूमिकाओं और पहचानों के नीचे हम सब एक ही हैं। हम सब एक जीवंत मानवता का हिस्सा हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की हमारी ये जो आधुनिक तनाव भरी दुनिया है, क्या वो मनोवैज्ञानिक रिहाई की इन प्राचीन रस्मों से कुछ सीख सकती है?